जय देश हो भैया। जैसे भैया जय देश। भैया आपने ज्योतिष का नाम लिया। हम सभी हाँ। लोग एक बहुत खुश होते हैं कि हम विश्व गुरु थे, हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की, गीता की रचना की और असंख्य ग्रंथ हैं, हर विषय पे ग्रंथ हैं। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ, जो वर्तमान समय में जो दिख रहा है, उस हिसाब से ज्योतिष और वास्तु ये एक तरह का धब्बा प्रतीत होते हैं। कारण चाहे इनके जो गुरु हैं वो स्वार्थवश ऐसा समझाते हैं। जहाँ तक आप भी विज्ञान पृष्ठभूमि से रखते हैं, हम समझते हैं कि जो परिणाम आएगा, या कृष्ण जी भी कहते हैं कि कार्य कारण और जो कर्ता का संबंध है, फल उसी से आना है। हम भविष्यवाणी मैं भी कर सकता हूँ। कोई आदमी बहुत मदिरापान करता है, मैं ज्योतिष से उसको बता दूंगा कि आपका लीवर खराब इसका होगा, आपकी लीवर की बीमारी से मरोगे। आप सही सिगरेट बात है। पीते हो, आप कैंसर से मरोगे। या आप इस रास्ते जा रहे हो, नहीं देखोगे नदी में गिरोगे, तो आपका वो होगा। वास्तु का भी हम देख सकते हैं, हमें खुद को पता है, या किसी हम डॉक्टर भी हमें बता सकता है किस एंगल से आपका सूर्य की किरणें आनी चाहिए, कौन सी हवा मौसम को देख के किस ओर है, तो वो हमें वेंटिलेशन और वो सब कुछ बता सकता है। तो हमारे जो वास्तुकार हैं वो इस रूप में प्रचारित करते हैं, इतने पैसे आप हमें दे दो, हम बता देंगे आपका ये ईशान कोण है, वो है, आप एक कपड़ा जहाँ पहन लो। पैसा आया वहां गड़बड़ है भैया। आप जहाँ एक पैसा आया वो गड़बड़ है। नहीं, तो हमारा जो समाज है, हम कहते हैं हमारे समाज में शंकराचार्य हैं जो मठाधीश बनते हैं। ये जो हमारी हाँ। बुराइयां हैं, जहां धर्म सुधार की जरूरत होनी चाहिए, इनको एक कुठाराघात तो करना चाहिए। कि कोई भी बाबा कहता है आप खोया हुआ प्यार पाइए, आप हारा हुआ मुकदमा जीतिए, तो ये हमारे संविधान विरुद्ध भी तो है। क्या ये अदालत की अवमानना में नहीं आना चाहिए? अरे भैया भाई, तो अगर वो कह रहे हैं तो कुछ लोग लेने वाले भी तो हैं, पहुंच जाते हैं। नहीं, तो वही है तो सर कि बस। हमारे संविधान में ये कहा गया है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। हम बहुत से ग्रंथों में हाँ। गीता को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? कि गीता बहुत हाँ कुछ सर। एक तार्किक या हर मुद्दे का हमें हल बताता है। और जहां तक हाँ। जैसे कुंडली की हम बात करते हैं, कहा जाता है कि राम के सीता के समय जिन महर्षियों ने देखा था, बोले 36 के 36 हाँ। गुण मिल रहे हैं पूरी धरा पे, इससे अच्छी कुंडली मिलान हाँ। किसी की नहीं हुई। हाँ। क्या वो ये नहीं जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है? अगर वास्तव में वो अंतर्दृष्टि रखते थे, सब कुछ वो हो गया। अभी मजाक में व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहा था, जितने ज्योतिषी हैं, शायद कोई सम्मेलन था दुबई में, सब सम्मेलन में थे, युद्ध छिड़ गया और अधिकतर वहीं फंस गए, किसी के लिए भाग फ्लाइट भी गए। नहीं है। तो जो अपनी हाँ। किताबें देख के बता देते ये मैच भारत जीत जाएगा, यहाँ पे युद्ध होगा, पाकिस्तान से होगा, ईरान से होगा, ये बाद का सिद्ध करके नहीं बताते हैं बात कहाँ गलत हुई। तो ये जो व्यक्ति को है, मेरे कहने का उद्देश्य है कि जो भ्रमित करते हैं हमें कर्म से, सही कर्म से, समस्या वहाँ आती हाँ। है, वहाँ हमारा विकास बाधित होता है। हमारे पास जो भी तार्किक चीजें हैं हम उनको माने। फिर विज्ञान को भी तो हम नहीं, विज्ञान और धर्म या अध्यात्म में हम कोई विरोधाभास नहीं देखते हैं। बस आप कुरीतियों को हटा दीजिए, विज्ञान ने कुरीतियों को हटा दिया है, या आपने गलत सिद्धांत वहां पे होता ही नहीं है। मेरा बस उद्देश्य सही मात्र बात। इतना था। और हम भविष्य को क्यों जाने भैया? जब कहते हैं कि ईश्वर जो करेगा वो अच्छा करेगा, जो नियति में लिखा है, हमें तो कर्म करना है, तो हम एक ज्योतिषी ये के जो आप चक्कर कह रहे में हैं क्यों एकदम जाएंगे? एकदम सही भैया। इनफैक्ट आप रामायण देखे तो भगवान राम नहीं गए। वो एक बार हुआ चलिए ज्योतिष के पास चलते हैं, वशिष्ठ मुनि सब बता देंगे। तो भगवान राम बोले क्या करना है जान के, जो आएगा देखेंगे। एग्जैक्टली यही बात है। हाँ, तो हमारे जो हाँ चलिए। जो भी एक नैतिक पुरुष रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं, कृष्ण ने भी अपने जीवन में, मैं नहीं समझता हूं कोई ऐसा यज्ञ करवाया हो कि जबरदस्ती की जीत मिल जाएगी।
शांति के हाँ उपाय नहीं कर किए पाए। और नहीं हुए तो आपकी मजबूरी है। एक सीधा सा जो सिद्धांत है, साम दाम अर्थ दंड भेद, तो वो सीधा उसका हमें पालन करें हम। हाँ सही बात है भैया, एकदम सही कह रहे हैं। देखिए मैं एक छोटा सा वीडियो बस जय आपकी देश। बात पे बनाता हूँ, इसको मैं कहीं अपलोड करूंगा। Recording in progress. नमस्ते साथियों, सभी को जय देशियों। साथियों, इसी योग की यात्रा में मुझे एक बार ज्योतिष सीखने का मौका मिला। मुझे लगा दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषों में उनका नाम है, केरल के ज्योतिष आचार्य हैं। मैं उनके पास गया, उन्होंने 10-15 दिन मुझे सिखाया और सीखने के बाद बोला, सुभाष जितना जान गए हो यही ज्योतिष है। और पूरा उन्होंने ज्योतिष का विज्ञान बताया। बहुत ही, वो केमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर थे जिनसे मैं सीखता था, बड़े बड़े प्रसिद्ध हैं। मतलब मैं जब उनके पास जाता था तो मैं देखता था कितने सारे विदेशी आके एक एक सप्ताह होटल में रुकते थे कि उनका अपॉइंटमेंट मिल जाए उनको दिखाने के लिए। तो जब मैं उनके पास गया तो वो मुझे पूरा, चूंकि मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था, वो केमिस्ट्री प्रोफेसर थे, तो बोले सुभाष ये जो ज्योतिष है सारा प्रोबेबिलिटी का खेल है। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में बताया जाता है कि इस चीज के होने की कितनी संभावना है। तो ज्योतिष पूरा ये दिखाता है, ज्योतिष को समझाते हैं जैसे कहीं अंधेरे में जा रहे हैं और आपके हाथ में एक टॉर्च मिल जाए। टॉर्च मिल जाता है, हम जला के आगे का रास्ता देख लेते हैं। तो ज्योतिष जो विद्या है ये आपके जीवन में, हम सबके जीवन में आगे आने वाली घटनाओं की प्रोबेबिलिटी बताता है कि ये होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि वो हो जाए, लेकिन संभावना बन रही है, बस इतना ही। फिर उसी क्रम में उन्होंने मुझे एक स्टेज बाद मुझे बोला कि सुभाष तुम्हें ज्योतिष सीखने की जरूरत नहीं है। तो मैं पूछा क्यों? तो बोले देखो, ज्योतिष जीवन में आने वाली समस्याओं को बताता है, समस्याओं का हल नहीं बताता। तो मैं कहा तो जो बाहर इतने लोग ज्योतिष का हल बताते हैं वो क्या है? तो उन्होंने बोला इन्हीं सब की वजह से ज्योतिष वास्तव में बदनाम हो गया है। ज्योतिष शास्त्र में समस्याओं का हल नहीं बताया गया है, समस्याएं देखना बताया गया है, और समस्याओं का हल योग में है। जीवन में जो समस्याएं आएंगी, योग इत्यादि के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है, और वो तुम ऑलरेडी जानते हो। ऐसा उन्होंने मुझे बोला। फिर उनका यही आदेश था कि छोड़ दो, ज्योतिष जानने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अध्ययन किया सब कुछ, फिर एक स्टेज पे मैंने छोड़ दिया ज्योतिष। तनिक थोड़ा बहुत अभ्यास किया, लेकिन फिर छोड़ दिया, क्योंकि उनका यह था कि योग जानो, योग में। अब वो मुझे बोले कि जाके लोगों को योग सिखाओ, ज्योतिष के बारे में बोलने की जरूरत नहीं। योग सीखेंगे लोग, जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने की बात जानेंगे। अगर समस्या आ रही, जान के क्या करना है कि वो समस्या आने वाली है, अगर उससे हमें लड़ने का रास्ता नहीं पता है, तो बेस्ट तरीका यह है लोगों को या करो, लोग जीवन में आने वाले जो भी चुनौतियां हैं उसको पूर्ण कर लें।